धन्य धन्य हो पति महाराजा, तुमको खाना चढ़े सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त ताजा। तुम तेजस्वी, तुम इस हृदय के राजा, और दुनिया के सामने भोले दिखते पर पत्नी के अलावा कोई नहीं लगा सकता तुम्हारे क्रोध का अंदाजा। तुम पालनहारे, तुम रखवारे, करते हमेशा अपनी दिल की बस विचार सुन के नकार देते हमारे। बिना सोचे समझे खर्च करते मेरे ऊपर अपनी कमाई, और दुनिया के सबसे होनहार इंसान हो तुम मेरी माँ के जमाई। और तुम्हारी लीला का कहाँ तक करूँ बखान, सुनते सुनते हो जाएगी तुम्हें थकान। धन्य धन्य हो पति महाराज, और तुम्हारी इतनी तारीफ करी है तो कम से कम पत्नी को शॉपिंग कराई दो आज। हमको एक ठो बात बताइए, ये सारे फर्ज कर्तव्य त्याग खाली लड़कियों के लिए हैं? लड़के नागमणि लेके पैदा हो रहे हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, लड़के की शादी लड़की से हो रही है, लेकिन लड़की की शादी लड़के के पूरे खानदान से होती है। तो ये जो आफ्टर मैरिज न्यू आइडेंटिटी प्रोग्राम लड़कियों के लिए चल रहा है, इसका अप्रूवल किस यूनिवर्सिटी से लिया गया? थोड़ा हमको बताइए। माने शादी के बाद लड़की क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या देखेगी, कहाँ जाएगी, कितने बजे सो के उठेगी, कितनी बार मायके जाएगी, ये सब ससुराल वाले डिसाइड करें। क्यों और कैसे? रोबोट लाए हो बाबू जो प्रोग्रामिंग किए पड़े हो एकदम से। माने पैट्रियार्की के तहत वो अपना घर भी छोड़े, नए माँ बाप भी माने, उनकी सेवा भी करे और तुम्हारा टाइम टेबल भी फॉलो करे। और कुछ बचा हो तो बता दो, जैसे मंगल ग्रह पे पानी वानी निकलवाना हो, ब्लैक होल में कुछ सही करवाना हो तो वो भी बता दो। किससे पूछ के लड़की को पराया धन घोषित किया गया है? तुम पूछे किसी लड़की से उसको बनना है कि नहीं? खुद ही बना दिए हो। माने शादी के पहले मायका, शादी के बाद ससुराल। बिना गूगल मैप के टहलाए पड़े हैं स्त्री को। उसका घर कहाँ है, उसकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ कहाँ है? और ये पेन समझने के लिए आपको कौन सा डिप्लोमा करना पड़ेगा? थोड़ा बताइए हमको। धरती डोल रही थी और बिजली चमक रही थी आकाश की। चित्रगुप्त जी बोले प्रभु ये क्या संकट है, तो प्रभु जी बोले कुछ नहीं, आज रचना हो रही है सास की। फिर प्रभु जी चित्रगुप्त से बोले कि जब भी सासू माँ की किस्मत लिखो तो उसमें सबसे ज्यादा चहेता इंसान लिखना उनकी खुद की बेटी, और दुश्मन लिख देना बहू, जिससे सासू माँ तब तब लड़े जब भी उन्हें दिख जाए बहू चैन से सोती या लेटी। फिर प्रभु जी बोले सासू माँ को एक खूबी दे दो, हर तरीके के खाने की रेसिपी बनाने की, और बोले एक बुरी आदत भी दे दो, बात बात पे बात बताने लगे अपने जमाने की। फिर अंत में बोले कि सासू माँ को एक वरदान और दे दो कि कभी कम सुनाई देने का, कभी कम दिखाई देने का, तो कभी घुटने के दर्द का, सासू माँ हमेशा रोना रहे रोती। पर असलियत में इनकी निगाह इतनी तेज रखना कि 80 साल की उम्र में भी ये बहू को कहीं सच सवर कर जाती देख पूछ ही लें कि बहू तूने मुझे बिन बताए कब खरीद लिए ये नए झुमके और धोती। हमको एक तो बात बताइए कि लड़कियों को डर भी लड़कों से ही है और आजाद भी लड़के ही हैं। ये कैसा मुंह नचवा सिस्टम है भाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 बजे के बाद लड़कियां सेफ नहीं है तो 6 बजे के बाद घर से काहे निकलने दे रहे? कर्फ्यू काहे नहीं लगा रहे लड़कों के ऊपर? नहीं मतलब लड़कियां ट्रिप पे ना जाएं, छत पे ना जाएं, मार्केट ना जाएं, दूसरे शहर पढ़ने या कमाने ना जाएं, जिम ना जाएं, रेसलिंग ना करें, फिल्म लाइन में ना जाएं। काहे भाई? क्योंकि लड़कों से खतरा है। तो लड़कों को काहे नहीं कैद कर रहे घर में? बाहर क्यों निकलने दे रहे? नहीं मतलब लड़कों को भी तो फील होना कि इस प्रजाति की वजह से कितनी जिंदगियां नाश हो रही हैं। पूरा समाज खाली लड़कियों को ज्ञान दिए पड़ा है। दिक्कत मेल प्रजाति से है, लेकिन गिल्ट और शेम लड़कियों को दिया जा रहा है। इलॉजिको मंगल ग्रह से पार्सल करा रहे हैं क्या आप लोग? हमारे समाज में लड़कियों से केयर के नाम पे आजादी छीन ली जाती है। भाई साहब गजब छिनौती और चूरनबाजी चल रही है। लड़की को कुछ भी करने से रोक देंगे और एक्सक्यूज देंगे, सेफ नहीं है। वो बेचारी सोच रही है कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है और मुझे पीएचडी भी नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि गाइड मेल मिल गया है। तो जो लोग लड़कियों को सेफ्टी के नाम पे जिंदगी जीने से रोक देते हैं, बाबू ट्रेन भी तो पलटती है ना, काहे ट्रेवल करते हो?